बेनीवाल आनंद मान बेनीवाल हाँ आम सभा करेगा। पहुंच जाओगे सभा में? पहुंचाएंगे, सुनने जाओगे? हाँ, सुनने जाएंगे, नहीं तो मोबाइल सुना देगा, नहीं जाएंगे तो ये सुना देगा। ठीक बात है, मोबाइल का जमाना आजकल, घर बैठे ही देख लेते हो सारी चीजें। बीजेपी कांग्रेस तो आती नहीं यहाँ पे, ये देख लो उनके राज में रोड अधूरे पड़े हैं। रोड दे, ये खतरनाक मोड़ है यहाँ, देख लो आप, रात को कोई नया आदमी आया तो सीधे आगे जाके इसमें गिर गए, बहुत सारे गिर गए, घटना हो चुकी है यहाँ पे, बहुत सारे गिर रहे हैं। नहीं, वो तो घोड़ी पे चढ़ के ऐसे डंडा दिखा रहे थे, डंडा तो वायरल हो रहा है, वायरल हो रहा है, डंडे पर गिराने की कोशिश कर रहा था, जब फिर डंडा उठाया उन्होंने। खाद के साथ में अटैचमेंट है, मतलब किसान 1350 का कट्टा लेगा, उसके साथ में 1400 का एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है उसको। दोस्तों, मौसम का पारा लगातार गिर रहा है, लेकिन अंता का सियासी तापमान का पारा लगातार बढ़ रहा है। पूरे प्रदेश के नेताओं ने यहाँ डेरा डाल रखा है, जनता के बीच पहुँच रहे हैं, घर घर यहाँ के विधायक, बीजेपी कांग्रेस के विधायक, बड़े से बड़े नेता सड़कों पे निकले हुए हैं। वो चाह रहे हैं कि अंता की जनता इस बार उन्हीं के पक्ष में वोट दे। लेकिन पूरे इस चुनाव को बहुत ही दिलचस्प बना रखा है नरेश मीणा ने। एक निर्दलीय प्रत्याशी होने के बावजूद बीजेपी कांग्रेस को बराबर टक्कर दे रही है। ये बहुत ही कम देखने को मिलता है राजस्थान में कि कोई बीजेपी कांग्रेस के अलावा कोई और पार्टी या निर्दलीय उम्मीदवार बहुत कांटे की टक्कर देता हो। आज हम अंता की किसी गांव में मौजूद हैं, मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि इस बार चुनाव में क्या मुद्दे हैं, किसको ये जिता रहे हैं। तो हमारे साथ एक बुजुर्ग मौजूद हैं। बासा, किसको जिता रहे हो? भाई नरेश मीणा का पक्ष में चाहिए ये चुनाव में। तो नरेश मीणा ने क्यों जिता रहे हो, क्या कारण है? कारण यही है कि जब भी चुनाव लड़ते बयाजी लड़ते और कारण मौका न दे, खुली बात है। और जनरल सीट में और भी तो लड़ सके, हाँ, और को मौका नहीं देते। हाँ। दूसरी बात, जब 13 सीटें बीजेपी की थी, 11 कांग्रेस की थी, जिसमें दूर बीजेपी का बोर्ड ले खुद की उर्मिला जैन प्रमुख बना ली, तो लोग आगे नगम हड़ काम आए थोड़ा बयाजी। हाँ, बीजेपी कांग्रेस से मिले हुए लगते हैं। हाँ, कुछ भी मानो उसको। ये दो मामला है। खाद को अटैचमेंट, खाद का मामला में ना तो बीजेपी का बोला ना कांग्रेस का बोला। किसानों का बाहुल्य क्षेत्र है, खेतीबाड़ी खूब होती है। किसानों की क्या क्या समस्या है? 1300 में कट्टो आओ छे, वो दूर सामान लगाते हैं, 1500-1600 को पड़ जाओ छे, तो किसान का कायम चाहिए सरकार। किसान को जो किसान आ गए तो बोलोगो वही किसान है तो चाहोगो। यह अब खेतीबाड़ी का समय है, आप खेत बो रहे हो, तो कोई बीज में कुछ मिल रहा है क्या, कोई सब्सिडी वगैरह, कुछ खाद में? भाई सब्सिडी तो यहाँ नहीं पता, नहीं मिल रही। क्या बता रहे हो? पूरे सोयाबीन की फसल नष्ट होगी। हाँ। कोई मुआवजा नहीं मिला, मुआवजा मिला ही नहीं। मिला ही नहीं। आप यहाँ के नेताओं से नहीं मिले कि कंवरलाल मीणा विधायक थे पहले, कंवरलाल नेता तो जेल में बैठे हैं, तो वो 2.5 साल तो उन्होंने किया राज यहाँ, कुछ भी नहीं किया राजवाज। तो इस बार क्या मुद्दे हैं आपके? मुद्दे है ना, जो किसानों के साथ खाद की जरूरत पड़ रही है। हाँ। 20,000 का जो उनको जरूरत है वो तो एक्स्ट्रा और उनके चार्ज लगा रहे हैं, बोतल दे रहे हैं 600 रुपए की एक्स्ट्रा 2 कट्टे के साथ में। अच्छा, 600 रुपए एक्स्ट्रा ले रहे हैं। वो क्या आपने पूछा नहीं कि भाई ये किस चीज का ले रहे हो? वो साथ ही आएगा, कहीं करें खाद लेगा तो साथ ये देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा, जब भी खाद मिलेगा, नहीं खाद नहीं मिलेगा। तो इस बार क्या मुद्दे हैं अंता के इस उपचुनाव? मेन मुद्दा तो ये है ना, अटैचमेंट का, एक तो खाद का, और एक वो फसल बीमा का है। कभी भी न बोले लो। जो 15 उम्मीदवार हैं, लेकिन 3 यहाँ प्रमुख रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। कौन सा उम्मीदवार लगता है कि भाई ये विधानसभा में पहुंच जाएगा तो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा? ये नरेश मीणा जा सकता है, अरे यही समस्या का समाधान कर सकता है। दोनों ही चोर है, बीजेपी और कांग्रेस। नरेश मीणा तो को गुस्सा बहुत आता है, लड़ते रहते, गुस्सा आता है। जहाँ समझ सामने कोई अंडरस्टैंड बोलेगा तो गुस्सा तो आज उनकी जगह आप हो तो आपको पाएगा। वो तो धरना दे देते हैं, मन में आता वहीं जाके जयपुर में दे दिया। उनके सामने कोई बन बैठ का छेड़खानी कर रहा हो, कोई गलत काम कर रहा हो तो गुस्सा आना स्वाभाविक, गलत है, सही है। आप ही बोलो। नहीं, आप बताओ, आपको कैसा, आप जनता हो, आपको कैसा अच्छा लगता है या बुरा लगता है? गुस्सा आना अच्छा लगता है ना, अच्छा लगता है ना। कोई रास्ता पाए, आज उसके जोड़े निकल रहा था, उसको गोड़ी कुछ अंडरस्टैंड कर दिया, दूसरी पार्टी ने उसमें वो दल्ले बेच दिए। नहीं, वो तो घोड़ी पे चढ़ के डंडा दिखा रहे थे, डंडा तो वायरल हो रहा है। वायरल हो रहा है, डंडे पर गिराने की कोशिश कर रहा था, जब फिर डंडा उठाया उन्होंने, जब घोड़ी से गिराने की कोशिश कर दूसरी पार्टी ने, डंडा था और डंडा नहीं था, ये था। तो ये आपको कौन बताता है ये सच्चाई? सोशल मीडिया पे ऐसे चलता रहता है, जो आप देख रहे हैं वही बता रहे हैं।
अच्छा, आप कैसे सोचते हो कि सोशल मीडिया पे कुछ और चल जाता है कि वो तो समर्थकों को डंडा दिखा रहे हैं नरेश मीणा? नहीं समर्थक नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा। समर्थक और तो कोई गलत करते उसको भी दिखाता है, समर्थक भी समर्थक कोई कहना का थोड़ी है। कोई दार पी रहा जाओ जब तो करता है। किसको जिता रहे हो इस बार? नरेश को। क्यों, क्या कारण है नरेश को क्यों जिता रहे हो? और भी हैं 2-3 उम्मीदवार और। युवा नेता है सबसे, बस। युवा नेता का कारण नहीं हो सकता। और बताइए, क्या विकास के मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार के मुद्दे हैं, या कई समस्याएं हैं? क्या क्या समस्याएं हैं? दोनों पार्टियां भ्रष्ट जो तो जरा वार्ड में स्कूल टूटो तो वो नेता भी तो धरना पर बढ़ सके था, हाँ, बैठ है ना। सकते 15-20 दिन है वो हड़ताल पर जो आदमी वो और क्यों न रिया। आज टीकाराम जूली हैं अपने विपक्ष के नेता, जानते हो आप? नाम सुना है टीकाराम जूली का? वो कह रहे हैं कि हमने भी विधानसभा को ठप किया था, ये जो बच्चों वाली घटना हुई थी उसके बाद। लेकिन इन तो वो हड़ताल ही कर दी थी, मरने को तैयार था तो वो नेता आवाज तो कर देता विधानसभा में। ये वो हड़ताल पड़ी तो और तो बोलता कि किसान पड़ जी का समाधान करा। नेता बीजेपी के हो, कांग्रेस के हो, वो आज आ रहे हैं आपके इधर। आ जा रहे जब वो घटना हुई जब कहाँ तब नहीं आए थे, कोई भी नेता आया, इतने बड़े बड़े नेता नहीं पहुंचे थे। कैसे देखते हैं इसको? बोले कोई ना आया चल गया वापिस, यो तो धरना पर बढ़ गया वो हड़ताल कर दी तो यो ही सही नहीं तो दिखे चाल पिला तुम्हारा ये वहाँ से नेता की ओरी चुकी हुई है जनता। दोनों पार्टियां पूरा दमकम लगा रही है, पूरे नेता आगे जितने भी उनके मिलने वाले कैंडिडेट थे, एमएलए, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, बड़े बड़े आगे, बड़े आ गए। अरे इनके साथ जनता का सहयोग है। नरेश मीणा के साथ जनता ही हो, कुछ और कोई नेता पहुंचे। कल आएगा बेनीवाल, अंदमान बेनीवाल आम सभा करेगा। पहुंच जाओगे सभा में? पहुंचाएंगे, सुनने जाओगे? सुनने जाएंगे, नहीं तो मोबाइल सुना देगा, नहीं जाएंगे तो ये सुना देगा। ठीक बात है, मोबाइल का जमाना आजकल, घर बैठे ही देख लेते हो सारी चीजें। भाई युवा हो, इस बार किसको जिता रहे हो चुनाव में? नरेश मीणा को। क्या कारण है नरेश मीणा क्यों जिता रहे हो? नरेश मीणा युवाओं की और गरीब शोषित परिवारों की मदद करते हैं, हमेशा गरीबों के लिए खड़े रहते हैं। और क्या क्या आप पढ़े लिखे हो? हाँ, पढ़े लिखे हो तो आप जानते भी होंगे कि क्या मुद्दे होते हैं चुनाव के लिए। विकास का होता है, भ्रष्टाचार का होता है, क्या क्या ऐसी समस्याएं हैं आपके? यहाँ पे बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है। हर दफ्तर, हर ऑफिसों में फुल भ्रष्टाचार है। जैसे कोई पटवारी हो तो वो भी ले लेते हैं, रिश्वत लेके काम करते हैं सब जगह, कहाँ भी जाओ। थानेदारी ने सुना जाए कोई थाने में जाओ या तहसील में जाओ, सब जगह वही भ्रष्टाचार है, पैसे, रिश्वत। एक नरेश ये जो इस अंता को भ्रष्टाचार से मुक्त करा सकता है। एक कौन सा गांव आपका? महुआ। महुआ, ये कौन सा है? महुआ। महुआ। गांव में क्या क्या समस्याएं? गांव में ऐसी कुछ ज्यादा समस्या नहीं है। गांव में 2-3 समस्या है। एक तो स्कूल नहीं है गांव में। 20 साल सरपंच मौका 20 साल सरपंच डोंगा धर्म पाएगा वो लगते तो 20 साल से स्कूल में पानी छोड़े थे, बच्चा बैठना पड़े से बरसात में। सरपंच की दुकान सुन रहे हो? सरपंच सुन रहे हो? आप सरपंच हो? अच्छा, गांव के सरपंच की बात नहीं सुन रहे हैं भाई। स्कूल छोड़े थे, बच्चा बरसात और स्कूल में पानी आ रहा है लेकिन अभी तक समाधान नहीं हुआ। सरपंच की भी बात नहीं सुन रहे। 20 साल हो गया। तो स्कूल से ये अभी बहुत बड़ा हादसा हुआ था यहाँ आपके पास में ही, उससे भी सीख नहीं ले रही है सरकार। कितना कौन का है भी यहाँ से के बावजूद भी यहाँ पे प्रशासन ने आके स्कूल की क्लास इधर हॉस्पिटल में लगवा दी, पंचायत में लगवा दी, भवन बदला दिया, हॉस्पिटल में। हाँ, ऐसी क्लासें लगवाई। इधर हॉस्पिटल है, अभी तक कोई रोड नहीं है। गांव में 2-4 रोड है, लिंक से नहीं जुड़े। अभी गिंगोनिया पंचायत से श्यामपुरा ये लिंक तब ये अभी तक नहीं जुड़ा, बहुत दिनों से पड़ा है रोड। की समस्या तो बड़ी है से बोर्डा वाला ये रोड 2 रोड है। हमारे मेन रोड से जुड़ जाए, यहाँ पे बहुत समस्या है। ये देखो कार्यकाल में रोड अधूरा रह गया, गाँव छोड़ दे और बाकी पूरा रोड क्लियर है आदि। हमारे साथ और भी भाई क्या नाम है आपका? पंकज। क्या मुद्दे देखते हैं इस उपचुनाव में आप? मुद्दे यही है कि यहाँ की जो सरकार है वो पूरी तरह से बेईमान है। अगर ये सही होती तो ये आज जो नेता आ रहे हैं इनको आने की जरूरत नहीं थी। अगर ये विकास कराते या अच्छा काम कराते, लोग खाद के लिए रो रहे हैं सड़कों पे, उनका कोई समाधान नहीं हो रहा। दुकानों वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, अटैचमेंट लगा रहे हैं, लोगों के पास खाद का पैसा नहीं है, फसल नहीं हुई और लोगों को और ज़्यादा पीड़ित कर रहे हैं। तो इस पे सरकार या प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता यहाँ पे और
दोनों सरकारें बेईमान है यहाँ पे तो नरेश मीणा की चाल है। तो नरेश मीणा तो सरकार नहीं बना पाएंगे, वो तो निर्दलीय हैं। वो तो अभी गोविंद सिंह डोटासरा की आपने सुना हो तो वो कह रहे हैं कि वो या तो पक्ष होता है या विपक्ष होता है, निर्दलीय का कोई वजूद नहीं होता, तो किसी तरफ तो जाना पड़ेगा। तो ऐसे में कैसे देखते हैं कि नरेश मीणा कैसे लड़ेंगे आपके लिए? नहीं जा सकते हैं पार्टी में तो, पर उसके पास पावर रहेगी तो ज़्यादा नहीं तो अंतर विधानसभा के जो ये भ्रष्टाचारी अधिकारी है या कोई भी हो तो अंतर विधानसभा को तो वो चमका सकते हैं। हाँ, विधानसभा में आपके लिए लड़ सकते हैं, आप लड़ ये कह सकते रहे हैं हमारे लिए, पटवारी से लड़ सकते हैं, थानेदार से लड़ सकते हैं, ऐसा तो वो कहते हैं। कल मैंने भाषण सुना था कि मैं आप थाने में जाओगे तो थानेदार को बोल दूंगा नरेश के आदमी से देख लेना। नहीं, नरेश के आदमी वो सिस्टम सुधार देगा पूरा। अच्छा, क्योंकि वो अच्छा नेता है, वो सबके लिए खड़ा रहता है। ये क्या मतलब, मैं 2-3 दिन से घूम रहा हूँ, सड़कों पे देखता हूँ नरेश के लोग ज़्यादा मिल रहे हैं। क्या नरेश के लोग सड़क पे क्यों घूमते हैं इतना ज़्यादा, और पार्टियों के लोग नहीं मिले? क्या इतने ज़्यादा ऐसे घूमते हैं कि यहाँ पे पैसा ज़्यादा बढ़ता है, तो वो लोग जो घूमते हैं ना वो घूम रहे हैं कि कोई पैसा ना बांट दे, कोई दारू ना बांट दे। अभी जो नरेश का चुनाव हो रहा है ना, तो इस चुनाव में लोग दारू नहीं पी रहे। मैं भी मीणा समाज से आता हूँ, हमारी समाज के लोग दारू भी नहीं पी रहे, वरना पहले थे ना शीत मात के दारू और ऐसे दारू पी के बस प्रचार करते रहते थे। हमारे साथ किसान हैं, देखो ट्रैक्टर लेके आ गए हैं, यहाँ रुके हैं, इनसे बात करते हैं। इस उपचुनाव में क्या देखते हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? बताओ कोई मुद्दा, क्या किसानों की क्या समस्या है? ये बता रहे हैं कि अटैचमेंट कुछ ऐसे बता रहे हैं, खाद का कुछ, आप बता सकते हो? एक तो मौजा की और दूसरा खाद के साथ में अटैचमेंट है। हाँ। मतलब किसान 1350 का कट्टा लेगा, उसके साथ में 1400 का एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है उसको। तो ये तो किसानों के साथ ज्यादती होगी, क्योंकि उस चीज की तो जरूरत ही नहीं है उनको। जरूरत नहीं, फिर भी लगा रहे हैं ना, और किसानों को मजबूरी में लेना पड़ रहा है, खाद तो मिल ही नहीं रहा। क्या लगता है कि कौन आपकी इन समस्याओं का सुधार करेगा? 3 प्रत्याशी मुख्य रूप से, कौन सा प्रत्याशी मीणा करेगा? कैसे करेगा? नरेश मीणा तो निर्दलीय है। निर्दलीय है, लेकिन उसको जिता के और संसद में कराएंगे ना। संसद में नहीं, विधानसभा में। विधानसभा में कराएंगे। और क्या क्या मुद्दे हैं इसके अलावा? बहुत सारे मुद्दे हैं अभी तो। अच्छा, तो ये लोग थे, और भी हैं यहाँ दुकान पे बैठे हैं कुछ। किसान चाहिए, ये दुकान पे भाई साहब खड़े हैं। भाई साहब, क्या मुद्दे हैं इस उपचुनाव में आपके? मुद्दा काय कौन नरेश मीणा नवयुवक से नवयुवक तो है, किसाना के लिए लड़ो। अब पंचायत में आपने विधानसभा में नायो मुआवजो बीमा क्लेम के लिए न तो जी लड़िया न बीजेपी लड़ी, के लिए लड़ोगे। अब 14 तारीख के बाद नरेश मीणा से उम्मीद है आपको? उम्मीद है। ठीक है। ये दुकान में भाई खड़े हैं, दुकान है इनकी। भाई, कई तरह के लोग आते हैं आपके पास सामान लेने, चाय वाय पीने। क्या लगता है, क्या माहौल है आपके इधर? माहौल तो एक ही नरेश मीणा का। नरेश मीणा का? नरेश मीणा के लोग आते हैं, वही आते हैं। क्या नरेश मीणा? बीजेपी कांग्रेस तो आती नहीं है यहाँ पे। ये देख लो उनके राज में रोड अधूरे पड़े हैं। रोड ये खतरनाक मोड़ है यहाँ, देख लो आप। रात को कोई नया आदमी आया तो सीधे आगे जाके इसमें गिर गए, बहुत सारे गिर गए, घटना हो चुकी है यहाँ पे, बहुत सारे गिर रहे हैं, इनको तो देख ही नहीं रही है। एकदम ब्लाइंड मोड है तो पूरा ही। हाँ, तो इस समस्या के बारे में नहीं आपने अवगत करवाया आपके नेताओं को? सबको करवा दिया, सबको बता के रखा है। मुंह डाल के निकल जाते हैं सब, रोड पे आते हैं यहाँ पे। तो देख लो, ये अंता विधानसभा के कौन सा महुआ गांव है, महुआ गांव के लोग थे जिन्होंने बताया कि उनकी क्या समस्याएं हैं इस उपचुनाव में, वो किसे वोट दे रहे हैं, क्या उनके मुद्दे हैं। आप ये देख रहे हैं इधर, ये मांगरोल सड़क जाती है अंता से, ये इधर से सड़क आ रही है, सड़क कमी दिख रही होगी आपको, लेकिन ये ब्लाइंड कॉर्नर है। यहाँ पे एक नहर का मुहाना है, देख सकते हैं आप। अगर कोई नया आदमी आए यहाँ से, उसको पता नहीं हो, रास्ते में स्पीड में हो, तो वो सीधा जाके इस नहर में गिरेगा। सवाल यहाँ के नेताओं से है कि वो इस चुनाव में इस ऐसे मुद्दों को क्यों नहीं लेके आ रहे। तो अंता की जनता से हमने बात की, उन्होंने अपनी राय रखी और बताया कि इस बार वो इस उपचुनाव में किसे जिताएंगे। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मैं अभिषेक, नमस्कार।